प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि सेंटअप एग्जाम पास करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड जो है बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो यदि आप सभी सेंटअप एग्ज़ाम जो है पास करना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन में हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आपको वही 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है कि एकडिना है। एकडिना क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप सभी याद रखिएगा, एकडिना जो है ना, यहाँ पर योजक करी होता है, ठीक है। राइट आंसर एक का ए लगाकर आइएगा। दूसरा नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में पूछा गया है डोडो है। डोडो क्या होता है? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, डोडो एक विलुप्त प्रजाति होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन द्विगुणी संरचना है? यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है वो जाइगोट होते हैं, मतलब कि युग्मनज होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा तीसरा का सी हो जाएगा। अंडाणु क्या होता है? तो अंडाणु हैप्लॉइड होता है, यानी एन होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्न में कौन पौधा जलोद्भिद है? तो जलोद्भिद की बात करें, यानी हाइड्रोफेटिक प्लांट की बात करें, तो हाइड्रोफेटिक प्लांट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंघारा, ठीक है। राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यानी 5 नंबर देखते हैं। पूछा गया है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सर्टोली कोशिका जो है वो विल्सन में पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर पूछा गया है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, मनुष्य पुरुष अगर पूछे तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 44 + XY, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर यानी फाइनल एग्जाम में अगर पूछ दे कि मनुष्य स्त्री में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो आप याद रखिएगा 44 + XX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर पूछा गया है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य जो है कौन से स्टेट में अवस्थित है? तो याद रखिएगा असम में अवस्थित है, ठीक है ना फ्रेंड्स। राइट आंसर 7 का ए लगा कर आइएगा, ठीक है। आप सभी का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप सभी को सीधे क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। आप सभी ध्यान से याद कर लीजिए एक एक क्वेश्चन, और एग्जाम में जो है ना गर्दा गर्दा मचा करके आइएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल एग्जाम का तैयारी जो है ना इसी चैनल पर बेहतरीन तरीके से कराया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है बायोगैस होता है। यहाँ पर बताएंगे जो बायोगैस होता है, तो बायोगैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, CH4, मीथेन, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है कि बायोगैस में जो है ना ये सभी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? देखिए जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कौन से अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा ये पैकेटिन अवस्था में होता है, ठीक है ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है PCR से जांच होता है। देखिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हमारा जांच होता है, तो किसका? क्या HIV का, क्षयरोग का, या फिर जो है हैजा का, कैंसर का? तो याद रखिएगा HIV का जांच होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव यानी राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना जाने जाते हैं नॉन एज। तो राइट आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटीपोटेंसी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीवित कोशिका जो है उससे यानी अगर पूर्ण पौधा, पूरा पौधा अगर बन जाता है तो उस गुण को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो याद रखिएगा 3n होती है, ठीक है। भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या हमेशा 3n होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर देखिए,
जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा एकल जनक द्वारा अगर संतति की उत्पत्ति हो तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 14 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर पूछा गया है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। जो मानव युग्मक है यानी ह्यूमन गैमेट, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो आप सभी को बता चुके हैं कि 23 होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर यहीं पर हमें मानव में युग्म यानी मानव में सिर्फ गुणसूत्र पूछता है तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। अगर मानव युग्मक पूछे तो 23 लगाना है। ठीक है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 15 नंबर देखते हैं। ओपेरॉन मॉडल का क्या प्रदर्शित करता है। देखिए ओपेरॉन मॉडल जो है वो क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा जीन का रेगुलेशन दर्शाता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में है। निम्न में किसका पुष्पासन खाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पुष्पासन जो खाया जाता है किसका, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेब का। ठीक है, हम लोग सेब का क्या खाते हैं, पुष्पासन ही ना खाते हैं। चलिए 17 नंबर देखिए, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए इनमें से जो है ना टीएमबी और बैक्टीरियोफेज दोनों का पदार्थ है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना एक दिशीय होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर देखिए, पूछा गया है निम्न में कौन जैविक खाद नहीं है। देखिए जिस स्टूडेंट को अगर क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो आप सभी अपना जो है ना वीडियो का क्वालिटी जो है थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, ताकि आप सभी को साफ दिखे, क्लियर दिखे। तो देखिए जैविक खाद नहीं है तो आप सभी याद रखिएगा बैसिलस थुरिनजेंसिस। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। बताएंगे जो क्षय रोग का संक्रमण होता है या फिर क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो किसके द्वारा, तो आप सभी याद रखिएगा हवा के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, 21 का बताना है आपको। जैव रिएक्टर अनुकूलतम में जो है क्या निर्माण करता है, तो याद रखिएगा उत्पाद निर्माण करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 22 नंबर, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो किस में होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, तीनों में होता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 23 देखिए, द्विखंडन किस में पाया जाता है। देखिए जो बाइनरी फिजन पाया जाता है तो वो किस में, तो आप सभी याद रखिएगा अमीबा और पैरामेसियम दोनों में जो है ना द्विखंडन पाया जाता है। अगर आपको पूछ दे कि कैसा द्विखंडन पाया जाता है अमीबा और पैरामेसियम में, तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है ना, कैसा द्विखंडन पाया जाता है, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा, तो आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी 32%। देखिए 25 नंबर पूछा गया है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। देखिए विडाल टेस्ट हम लोग जो करते हैं किसके जांच के लिए, तो आप याद रखिएगा टाइफाइड के लिए। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 26 देखिए, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। यहाँ पर पूछा गया है HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, तो याद रखिएगा टी हेल्पर सेल में जो है ना ये अटैक करता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 27 देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द सब्सटेंस यानी टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, तो आप याद रखिएगा उसे हम लोग एलर्जन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज, तो आप याद रखिएगा हिस्टामिन और सीरोटिन दोनों। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 29 देखिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल में बीज चोल खाया जाता है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जायफल, लीची, शरीफा ये तीनों का जो है बीज चोल खाया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, SO2 प्रदूषण का सूचक है, इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इज, तो आप याद रखिएगा SO2 प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। शहद का निर्माण कौन करती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शहद का निर्माण जो है कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है,
तो आप सभी फ्रेंड्स को याद है कि रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गियों में होती है, ठीक है। अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम का बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी क्या कीजिए, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में कॉल मैसेज करके आप सभी PDF ले लीजिए, ठीक है। देखिए, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो इडली और आटा यानी इडली एवं डोसा का जो आटा है वो ईस्ट सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एगारोज जो है ये समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 देखिए, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। फ्रेंड्स, जो ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था यानी प्रपोज जो किए थे कौन, तो आप याद रखिएगा जैकोब तथा मोनार्ड ने, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 देखिए, निम्न में कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। इनमें से कौन है जो नर युग्मक से संयोजन मतलब मिलन करके भ्रूणपोष बनाता है, तो वो है द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 37 देखिए, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो इस घटना को क्या कहते हैं। वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, तो याद रखिएगा एपिस्टेसिस, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 38 देखिए, ट्रांसफर RNA मतलब tRNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA क्रम यानी कोडोन से बंधता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग एंटीकोडोन्स कहते हैं, ठीक है। 38 का सी हो जाएगा। 39 देखें, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है तो उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा हेलमिंथ कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिए, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है अगर सबसे ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो उससे जो है शरीर का कौन सा अंग जो है ना यानी कौन सा जो है आपका बॉडी होता है उस ऑर्गेन, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो आप सभी याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत, ठीक है। अगर आप ज़्यादा अगर शराब पियेंगे तो उससे आपका यकृत में जो है ना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 41 नंबर, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा मेंडल के नियम का जो एक अपवाद है वो है स्वतंत्र अपयूहन, ठीक है। राइट आंसर हमारा 41 का डी हो जाएगा। 42 देखिए, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है, तो यौन संचारित रोग पूछा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछा है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा सिफिलिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा पूछा है फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखिएगा राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों जो है ये कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। चलिए 44 नंबर देखिए, पूछा गया है निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी पूछा है तो याद रखिएगा केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी होते हैं, ठीक है। चलिए 45 देखिए, क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला जो है इनमें से एकल कोशिका प्रोटीन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 46 देखिए, क्राइजीन वोल कृमि किस फसल को बचाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्राइजीन वोल कृमि जो है वो कपास को बचाता है, ठीक है। 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 47 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस है, तो डीएनए में प्यूरिन बेस पूछा है, तो आप सभी याद रखिएगा डीएनए में प्यूरिन बेस जो है वो साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 48 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है कैंसर किस कारण से होता है, तो आप सभी देखेंगे बहुत सारा स्टूडेंट सी लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत है। कैंसर जो है कभी जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ठीक है। चलिए 49 देखिए, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। चलिए 50 नंबर देखिए, आरएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है, तो आरएनए के पैरिमिडीन में जो है वो क्या पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 51 देखें, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, तो ट्रिपल एंटीजन टीका का यानी वैक्सीन का यूज नहीं करते हैं तो हम लोग टाइफाइड के लिए, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि नाइट्रोजन भी होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है प्यारे स्टूडेंट, नाइट्रोजन नहीं होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। N2O जो है ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए
53 देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है, तो आहार श्रृंखला का सही क्रम जो है ना, फूड चेन का सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर सही है, यानी सी सही है, ठीक है। घास, बकरी और शेर, ठीक है। घास को जो है बकरी खाता है, बकरी को कौन खाते हैं, तो वो शेर खाते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 55 देखिए, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो आप सभी याद रखिएगा, शुगर और नाइट्रोजन युक्त बेस होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 56 देखिए, गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमेट निर्माण को ऑब्वियसली आपको पता है कि गैमेट निर्माण को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। यानी कभी कभी आपको पूछ देंगे इस प्रकार कि युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी युग्मक जनन छोड़ के क्या दे देते हैं ऑप्शन में, इंग्लिश वाले ही ऑप्शन में दे देते हैं, ठीक है। तो आप सभी गलती नहीं करिएगा, गैमेट निर्माण पूछे, युग्मक निर्माण पूछे, दोनों में गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन उसी को कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 57 देखिए, निम्न में कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो विषाणु वायरस से कौन सा बीमारी नहीं होता है, तो इन्फ्लुएंजा नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 देखिए, निम्न में कौन पशुपालन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो पशुपालन से जुड़ा हुआ कार्बनिक खेती नहीं है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 59 देखिए, इनमें से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो माइक्रोबायोलॉजी से जो है स्टेफन हेल्थ नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 59 का सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखिए, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं तो वो किस में, तो आप याद रखिएगा टीआरएनए में पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 61 देखिए, मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया, सहलगनता का नियम, अनुवांशिकता का नियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम जो है प्रतिपादित किया है, और अनुवांशिकी के पिता भी मेंडल यानी जाने जाते हैं, ठीक है। सहलगनता का नियम की बात करें तो सहलगनता का नियम जो है वो टी.एच. मॉर्गन साहब ने दिया है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 61 का। देखिए 62, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ठीक है। 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 देखिए, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक निरंतर विविधता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 64 देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बताएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज। तो आप याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एंडोन्यूक्लियस होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 65 देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो फ्लोरा की और फाउना की, दोनों की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 66 देखिए, द्वितीयक उत्पादकता किससे जुड़ा हुआ है, तो द्वितीयक उत्पादकता पूछा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पूछा है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, मांसाहारी को, ठीक है। चलिए 67 देखिए, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो पास्चुराइजेशन में जो है केवल दूध को गर्म करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 68 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है परागभित्ति होती है, तो परागभित्ति क्या होती है, तो आप सभी याद रखिएगा, द्विस्तरीय होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 देखिए, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट पूछे या बी लिम्फोसाइट पूछे, दोनों अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट से होता है, ठीक है ना। 70 देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत है। इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत क्या होता है, तो आप सभी याद रखिएगा, इक्वलाई होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का सेंटअप एग्जाम के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी क्लास जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आपका इधर जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी इसको जो है ना नोट कर लेंगे, आप सभी इसका जो है ना क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर की टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। डोंट वरी, बढ़िया से बस याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है। आप सभी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि 70 में से पहले से आपको कितना पता था, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।